भगवान उनके धाम से लीला विलास करने के लिए इस भौतिक जगत में अपने सनातन साथियों के साथ अवतरित होते हैं, जो लीलाएं प्रेम के आदान प्रदान के रूप में उनके धाम में निरंतर चलती रहती है। उनका प्रतिरूप वे यहाँ प्रदर्शित करते हैं, जिससे इस भौतिक जगत के बुद्ध जीव उनसे आकर्षित हो और उनके धाम में वापस जाने के लिए प्रेरित हो। इस कथा में हम जानेंगे माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना। एक बार अपनी दासी को कोई दूसरा कार्य करते देखकर माता यशोदा स्वयं दही मथने लगी। दधी मंथन करते समय वे कृष्ण की बाल लीलाएं गुनगुनाने और अपने पुत्र के विषय में सोचकर आनंदित होने लगी। दही मथते समय उनकी साड़ी का सिरा हर्षपूर्वक लिपटा था और जब वे दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक दही मथने के कारण दही मथ रही थी, तो उत्कट पुत्र प्रेम के कारण उनके स्तनों से, जो दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक यही मथने के कारण हिल रहे थे, दूध चूने लगा। उनके हाथ की चूड़ियां तथा कंगन एक दूसरे का स्पर्श करने के कारण स्तन कर रहे थे और उनके कर्णाभूषण तथा स्तन हिल रहे थे। उनके मुखमंडल पर पसीने की बूंदें थी और शीश की पुष्पमाला इधर उधर बिखर गई थी। इस अनूठे दृश्य के समक्ष भगवान कृष्ण बाल रूप में प्रकट हुए। वे भूखे थे और अपनी मां के दुलार को बढ़ाने के लिए वे चाहते थे कि माता दही मथना बंद कर दे। उन्होंने संकेत किया कि मां का पहला कार्य दूध पिलाना था और दही मथना बाद का कार्य था। यशोदा ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और उसके मुख में अपना स्तन दे दिया। जब कृष्ण दूध पी रहे थे, तो माता हंस कर अपने पुत्र के मुख की सुंदरता निहारती जा रही थी। अकस्मात आग पर चढ़ा हुआ दूध उफनने लगा। दूध को गिरने से बचाने के लिए यशोदा तुरंत ही कृष्ण को एक ओर बिठाकर चूल्हे के पास गई। मां द्वारा इस प्रकार छोड़े जाने के कारण कृष्ण अत्यंत क्रुद्ध हुए, जिससे उनके होंठ तथा नेत्र लाल हो गए। उन्होंने अपने दांत तथा होंठ बंद कर लिए और हाथ में एक कंकड़ी लेकर तुरंत माखन की मटकी तोड़ डाली। उन्होंने उसमें से मक्खन निकाल लिया और आंखों में कृत्रिम आंसू भरकर वे एकांत में जाकर मक्खन खाने लगे। इस बीच यशोदा कड़ाही से उफनते दूध को ठीक करके पुनः मथने के स्थान पर लौट आई। उन्होंने उस टूटी मटकी को देखा जिसमें दही रखा था। चूंकि उन्हें अपना पुत्र नहीं दिखाई दिया, अतः वे समझ गई कि यह कार्य उसी का है। वे हंसने लगी और सोचने लगी, बालक बहुत चतुर है। मटकी तोड़कर इस स्थान से दंड के भय से चला गया है। चारों ओर ढूंढने के बाद उन्होंने उसे लकड़ी के एक उल्टे रखे बड़े मूसल पर बैठा पाया। वे छत से टंगे झूले पर लटके एक छीके से मक्खन निकाल कर बंदरों को खिला रहे थे। उन्होंने देखा कि कृष्ण अपने नटखट स्वभाव के कारण उनसे डरकर इधर उधर देख रहा है। अपने पुत्र को इस तरह व्यस्त देखकर वे चुपचाप पीछे से आई, किंतु कृष्ण ने तुरंत वो देख लिया कि उनकी माता हाथ में छड़ी लेकर उनकी ओर आ रही है। अतः वे तुरंत मूसल से उतरकर डर के मारे भाग चले। माता यशोदा उन श्री भगवान को पकड़ने के लिए घर के चारों कोनों में पीछा करती रही, जिन तक बड़े बड़े योगी भी ध्यान द्वारा नहीं पहुंच पाते। दूसरे शब्दों में, योगियों तथा चिंतकों द्वारा पकड़ में न आने वाले भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता जैसी महान भक्त के साथ एक शिशु की भांति खिलवाड़ कर रहे थे। किंतु माता यशोदा अपनी पतली कमर तथा भारी शरीर के कारण तेज दौड़ने वाले बालक को सरलता से न पकड़ पाई। फिर भी वे यथासंभव तेजी से उसका पीछा करने लगी। उनकी केश राशि शिथिल पड़ गई और केश पर लगा फूल पृथ्वी पर गिर पड़ा। यद्यपि वे थक गई थी, किंतु जिस भांति वे नटखट बालक तक पहुंच गई और उन्होंने उसे पकड़ लिया। जब कृष्ण पकड़े गए तो वे रुआंसे हो गए। वे अपनी आंखें हाथों से मलने लगे, जिनमें काली काजल लगा हुआ था। बालक ने अपने पास खड़ी अपनी माता के मुख को देखा और भय के कारण उनकी आंखें बेचैन हो उठी। माता यशोदा ये समझ रही थी कि कृष्ण वृथा ही डरे हुए हैं और वे उसके लाभ के लिए उसका डर दूर करना चाह रही थी। अपने पुत्र की सर्वाधिक हितैषिणी माता यशोदा सोचने लगी, यदि यह बालक मुझसे अत्यधिक डर गया तो उसे कहीं कुछ हो न जाए। तब यशोदा ने छड़ी फेंक दी। उसे दंड देने के लिए उन्होंने रस्सी से उनके दोनों हाथ बांधने की ठानी। वे नहीं जान पाई कि श्री भगवान को बांध पाना उनके लिए असंभव था। माता सोच रही थी कि कृष्ण छोटा सा शिशु है,
वे यह नहीं जान पाई कि यह बालक अनंत है, जिसका न तो अभ्यंतर है, न बाह्य, न आदि है और न अंत। वे असीम तथा सर्वव्यापी है। निस्संदेह वे ही यह संपूर्ण दृश्य जगत है। फिर भी यशोदा जी कृष्ण को अपना नन्हा मुन्ना ही समझ रही थी। यद्यपि वे समस्त इंद्रियों की पहुंच के बाहर हैं, तो भी वे उन्हें काष्ठ के उलूक से बांधने का प्रयत्न कर रही थी, किंतु जब वे उन्हें बांधने लगी तो रस्सी 2 इंच छोटी पड़ गई। उन्होंने घर से और रस्सी एकत्र की, उसमें जोड़ा, किंतु तब भी रस्सी उतनी ही छोटी पड़ी। इस प्रकार उन्होंने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, किंतु जब अंतिम गांठ लगाई तब भी वो 2 इंच छोटी निकली। माता यशोदा हंस रही थी, किंतु विस्मित थी कि यह सब क्या हो रहा है। वे श्री कृष्ण को बांधने के प्रयास में थककर चूर हो गईं। उनके पसीना आ गया और शीश की माला नीचे गिर पड़ी। तब माता को इतना श्रम करते देख कृष्ण को दया आ गई और वे रस्सी द्वारा बंधाए जाने के लिए राजी हो गए। कृष्ण माता यशोदा के घर में एक मानवी बालक की भांति अपनी चुनी हुई लीलाएं कर रहे थे। निस्संदेह श्री भगवान को अपने वश में कौन कर सकता है। शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमलों पर स्वयं को अर्पित कर देता है, चाहे वे उसकी रक्षा करें या उसे मिटा दें। किंतु भक्त अपने शरणागत पद को कभी नहीं भूलता। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त की रक्षा करने में दिव्य प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कृष्ण द्वारा माता यशोदा के प्रति समर्पण है। कृष्ण अपने भक्तों के लिए सभी प्रकार की मुक्ति के दाता है, किंतु उन्होंने यशोदा को जो वरदान दिया उसका अनुभव ब्रह्मा जी, शिव जी या लक्ष्मी देवी तक को कभी नहीं हो पाया। श्री भगवान, जो नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र रूप में विख्यात हैं, योगियों, माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना तथा चिंतकों तक के लिए भी कभी पूर्ण रूपेण ज्ञेय नहीं है, किंतु भक्तों के लिए सहज सुलभ है। न ही वे योगियों तथा चिंतकों द्वारा समस्त आनंद के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं। अपने पुत्र को बांध देने के बाद यशोदा गृह कार्य में लग गई। उस समय उलूक में बंधे हुए कृष्ण ने अपने समक्ष वृक्षों की एक जोड़ी यमल देखी, जिन्हें अर्जुन वृक्ष कहा जाता था। अतः परम आनंदकंद भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया, पहले मेरी माता ने मुझे पीने को पर्याप्त दूध नहीं दिया था, जिससे मैंने दही की मटकी तोड़ दी थी और सारा मक्खन बंदरों को बांट दिया था। अब उन्होंने मुझे काष्ठ के उलूक से बांध दिया है, अतः मुझे पहले से अधिक शैतानी का कार्य उपद्रव करना चाहिए। अतः उन्होंने अत्यंत ऊंचे अर्जुन वृक्षों की जोड़ी को धराशायी करने का विचार किया। अर्जुन वृक्षों की इस जोड़ी के पीछे एक इतिहास है। अपने पूर्व जन्म में ये वृक्ष कुबेर के पुत्र रूप में मानव शरीर धारण करके उत्पन्न हुए थे और इनके नाम नलकूबर तथा मणिग्रीव थे। सौभाग्यवश इन पर भगवान की दृष्टि पड़ी। अपने पूर्व जन्म में इन्हें नारद ऋषि ने शाप दिया था, क्योंकि ये मद में चूर होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे। किंतु नारद मुनि ने शाप के साथ यह वर भी दिया था कि कृष्ण भगवान के दर्शन प्राप्त करने से उनका उद्धार हो सकेगा। ये कथा अगले अध्याय में दी गई है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना नामक 9वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। आगे की कथा में सुनेंगे हम नलकूबर तथा मणिग्रीव का उद्धार। यहाँ पर नलकूबर तथा मणिग्रीव के शापित होने और नारद ऋषि को परमेच्छा से उनके कृष्ण द्वारा उद्धार की कथा का वर्णन किया गया है। नलकूबर तथा मणिग्रीव नामक दोनों महान देवता भगवान शिव के परम भक्त एवं देवताओं के कोषपाल कुबेर के पुत्र थे। भगवान शिव की कृपा से कुबेर के भौतिक ऐश्वर्य का वारापार न था। जिस तरह धनी व्यक्ति के पुत्र प्रायः मदिरा तथा कामिनियों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, उसी तरह कुबेर के ये दोनों पुत्र भी मंदिरा तथा मैथुन के शिकार थे। एक बार ये दोनों सुखोपभोग की इच्छा से मंदाकिनी गंगा के तट पर स्थित कैलाश प्रांत में भगवान शिव के उद्यान में प्रविष्ट हुए। वहां मंदिरापान करके उस सुगंधित पुष्पों वाले उद्यान में वे साथ में गई हुई सुंदरियों का मधुर संगीत सुनने में लीन हो गए। उस मत अवस्था में ही वे दोनों कमल पुष्पों से युक्त गंगा के जल में घुसकर युवतियों के साथ इस तरह आनंद लूटने लगे, जैसे हाथी जल के भीतर हथिनियों के साथ करता है। जब से इस प्रकार जलप्रा का आनंद लूट रहे थे, तो उधर से सहसा नारद मुनि का आगमन हुआ।
वे समझ गए कि नलकूबर तथा मणिग्रीन दोनों देवता इतने मदोन्मत्त हैं कि वे दोनों उन्हें आते भी न देख पाए। युक्तियां देवताओं जितनी मदोन्मत्त न थी और वे नग्न होने के कारण नारद मुनि के समक्ष परम लज्जित हुई और जल्दी में अपना अपना शरीर ढकने लगी। कुबेर के दोनों देवपुत्र इतने मदान थे कि उन्होंने नारद की उपस्थिति की परवाह न की, अतः वे अपने शरीरों को आच्छादित नहीं कर पाए। जब नारद ने देखा कि ये दोनों मदिरा के कारण इतने पतित हो गए हैं, तो उनके कल्याण की इच्छा से उन्होंने उन्हें शाप देकर अपनी अहेतु की कृपा प्रदर्शित की। चूंकि ऋषि उन पर दयालु थे, अतः वे चाहते थे कि इनका मदिरापान तथा तरुणियों की संगति का मिथ्या सुख छूट जाए और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन प्राप्त कर सके। अतः उन्होंने शाप देने की सोची। उन्होंने कहा कि भौतिक सुख के प्रति आकर्षण का कारण रजोगुण की वृद्धि है। भौतिक जगत में जब मनुष्य को धन तथा वैभव का लाभ होता है, तो उसे सामान्य रूप से 3 वस्तुओं की लत पड़ जाती है: नशा, मैथुन तथा द्यूत क्रीड़ा। ऐश्वर्यवान मनुष्य संपत्ति एकत्र हो जाने के कारण गर्वित हो उठने से इतने निर्दय हो जाते हैं कि वे कसाईघर खोल खोल कर पशुओं की हत्या करते हैं और यह सोचते हैं कि उनकी मृत्यु कभी नहीं होनी है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति प्राकृतिक नियमों को भूल कर देह वासना में लिप्त हो जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि भौतिक शरीर, चाहे मनुष्य सभ्यता में उन्नत होकर देवताओं के पद को भी क्यों न प्राप्त हो जाए, अंत में जलकर राख हो जाएगा। और जब तक कोई जीवित रहता है, तब तक शरीर की बाह्य दशा चाहे जैसी हो, भीतर केवल मल, मूत्र तथा विविध प्रकार के कीड़े भरे रहते हैं। इस प्रकार अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या तथा हिंसा में प्रवृत्त रहकर भौतिकतावादी कभी जीवन के चरम लक्ष्य को नहीं समझ पाता और जीवन लक्ष्य को जाने बिना अगले जन्म में नरक की ओर बढ़ता जाता है। अगले जन्म में ऐसे मूर्ख पुरुष इस नश्वर देह के कारण सभी प्रकार के पाप कर्म करते हैं और वे ये भी नहीं सोच पाते कि यह शरीर वास्तव में उनका है भी कि नहीं। सामान्यतया ये कहा जाता है कि जो शरीर को पालता है, शरीर उसी का होता है। अतः मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि यह शरीर स्वयं उसी का है या उस स्वामी का है जिसकी वो सेवा करता है। दासों का स्वामी अपने दासों पर पूर्ण स्वामित्व जताता है, क्योंकि वही उनको भोजन प्रदान करता है। तब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या ये शरीर उस पिता का है जो इस शरीर का बीजदाता है, या कि माता का है जिसने अपने गर्भ में बालक के शरीर को विकसित किया। मूर्ख लोग आत्मा और देह को एक मानने की भ्रांति के कारण सभी प्रकार के होना ही चाहिए कि वो समझ सके कि यह शरीर किसका है। मूर्ख व्यक्ति अपने शरीर पालन के लिए अन्य पशुओं का वध करता है, किंतु वो यह विचार नहीं करता कि यह शरीर उसका है या उसके पिता का या माता अथवा नाना का है। कभी कभी यह पिता अपनी पुत्री को किसी ऐसे व्यक्ति को दे देता है जिससे वो पुत्री के पुत्र, नाती को अपने पुत्र रूप में पुनः प्राप्त कर सके। ये शरीर ऐसे बलवान व्यक्ति का भी हो सकता है जो उससे जबरन कार्य करा ले। कभी कभी दास का शरीर किसी स्वामी को बेच दिया जाता है और उस दिन से उसका शरीर स्वामी का हो जाता है और जीवन के अंत में वही शरीर अग्नि का हो जाता है, क्योंकि शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है और वो जलकर क्षार हो जाता है। अथवा ये शरीर सड़क पर फेंक दिया जाता है जिससे उसे कुत्ते तथा गीध खा जाएं। शरीर पालन के लिए सब प्रकार के पाप करने के पूर्व मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि यह शरीर किसका है। अंततोगत्वा यही निष्कर्ष निकलता है कि शरीर भौतिक प्रकृति का प्रतिफल है और अंत में ये प्रकृति में ही मिल जाता है। अतः निष्कर्ष यही निकलता है कि शरीर प्रकृति का ही है। मनुष्य को भूल कर भी यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शरीर उसका है। झूठा स्वत्व जताने के लिए भला मनुष्य हत्या में क्यों प्रवृत्त हो? शरीर पालन के लिए वो निर्दोष पशुओं का वध क्यों करे? जब मनुष्य ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा में पागल होता है, तो वह किसी प्रकार के नैतिक उपदेश की परवाह न करके मदिरा, प्रमदा तथा पशुवध में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में गरीबी का मारा पुरुष ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि गरीब व्यक्ति अपने आप को अन्य जीवों के परिप्रेक्ष्य में सोचता है। एक गरीब व्यक्ति प्रायः अन्य जीवों को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि वो सरलता से समझ सकता है कि जब उसे कोई घाव पहुंचता है तो उसे पीड़ा होती है।
अतः नारद ऋषि ने सोचा कि चूंकि नलकूबर तथा मणिग्रीव नामक दोनों देवता झूठी प्रतिष्ठा से अंधे हैं, अतः उन्हें ऐश्वर्यविहीन अवस्था में रख दिया जाए। जा तन लागे सोए तन जाने। एक बुद्धिमान गरीबी की हालत में रहकर कभी नहीं चाहता कि अन्य कोई इस अवस्था को प्राप्त हो। सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि जो गरीबी से उठकर धनी बनता है, वो जीवन के अंत में कोई न कोई दातव्य संस्था बना जाता है, जिससे अन्य गरीब लोग लाभान्वित हो सके। संक्षेप में, एक दयावान व्यक्ति अन्यों के सुख तथा दुख के प्रति सहानुभूति रखता है। गरीब व्यक्ति गर्व से बहुत कम ही फूलता है, प्रायः वो सारे उन्माद से रहित होता है। ईश्वर की कृपा से उसे जो कुछ भी अपने निर्वाह के लिए मिल जाता है, उसी से वो संतुष्ट रहता है। गरीबी की अवस्था में रहते जाना एक प्रकार की तपस्या है। अतः वैदिक संस्कृति के अनुसार ब्राह्मण लोग भौतिक ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा से बचे रहने के लिए प्रायः गरीब बने रहना चाहते हैं। भौतिक संपन्नता में उन्नति होने से झूठी प्रतिष्ठा आध्यात्मिक उत्थान के लिए सबसे बड़ा अवरोध है। गरीबी का मारा व्यक्ति अधिकाधिक खा खाकर जरूरत से ज्यादा मोटा नहीं बन सकता और आवश्यकता से अधिक न खा सकने के कारण उसकी इंद्रियां अत्यधिक चंचल नहीं रहती। जब इंद्रियां अधिक चंचल नहीं होती, तो वो हिंसक ही नहीं बन सकता। गरीबी का दूसरा लाभ ये है कि साधु पुरुष किसी गरीब के घर में सरलता से प्रवेश कर सकता है और गरीब व्यक्ति साधु पुरुष की संगति का लाभ उठा सकता है। अधिक ऐश्वर्यवान व्यक्ति किसी को अपने घर में नहीं घुसने देता, अतः साधु पुरुष उसके घर में नहीं जा सकता। वैदिक पद्धति के अनुसार साधु पुरुष एक सन्यासी का स्थान ले लेता है, अतः गृहस्थ से किसी वस्तु को मांगने के बहाने वो किसी भी घर में जा सकता है। गृहस्थ जो गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सामान्यतः सब कुछ भूला रहता है, साधु पुरुष की संगति से लाभ उठा सकता है। साधु की संगति द्वारा एक गरीब मनुष्य को मुक्त होने के लिए काफी अवसर मिलता रहता है। यदि लोग साधु पुरुषों तथा भगवत भक्तों की संगति से वंचित रहकर भौतिक ऐश्वर्य तथा झूठी प्रतिष्ठा से फूले रहें, तो इससे क्या लाभ। तत्पश्चात नारद ऋषि ने सोचा कि यह उनका धर्म है कि इन देवताओं को वे ऐसी स्थिति में पहुंचा दे जहां वे भौतिक ऐश्वर्य तथा प्रतिष्ठा से झूठी ही गर्वित न हो। नारद दयालु थे और वे उन्हें पतित जीवन से उबारना चाह रहे थे, किंतु वे तमोगुणी थे और अपनी इंद्रियों को वश में न रख सकने के कारण विषयी जीवन के प्रति लिप्त थे। उन्हें इस गर्हित अवस्था से बचाना नारद जैसे साधु पुरुष का कर्तव्य था। पशु जीवन में पशु को इतना ज्ञान नहीं होता कि वो नंगा है, किंतु कुबेर तो देवताओं का कोषपाल था और एक अत्यंत उत्तरदायी पुरुष, और नलकूबर तथा मणिग्रीव दोनों उसके पुत्र थे, तो भी वे ऐसे पशुवत एवं लापरवाह हो गए थे कि मदोन्मत्त होकर वे यह न समझ पाए कि वे नंगे हैं। अधोभाग को वस्त्र से ढके रहना मानवीय सभ्यता का नियम है, और जब मनुष्य या स्त्रियां इस नियम को भूल जाते हैं, तो वे पशुओं से बेहतर नहीं रह जाते। अतः नारद ने सोचा कि उनके लिए सबसे उत्तम दंड यही होगा कि उन्हें जड़ जीव या वृक्ष बना दिया जाए। वृक्ष स्वभाव से जड़ अचर होते हैं। यद्यपि वृक्ष तमोगुण से आच्छादित होते हैं, किंतु वे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। नारद मुनि ने सोचा कि इनके लिए उपयुक्त यही होगा कि ये दोनों भाई मेरी कृपा से वृक्ष बन जाएं, किंतु उनमें इतनी स्मृति बनी रहे जिससे वे जान सके कि उन्हें क्यों दंडित किया जा रहा है। शरीर बदल जाने पर जीवात्मा सामान्य रूप से अपने पूर्व जीवन को भूल जाता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में ईश्वर की कृपा होने पर वह स्मरण रख सकता है, जैसा कि नलकूबर तथा मणिग्रीव के साथ हुआ। अतः नारद मुनि ने विचार किया कि इन दोनों देवों को देवताओं के 100 वर्ष तक वृक्षों के रूप में क्यों न रहने दूं, और इसके बाद भगवान की हेतु की कृपा से इन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हो सकेंगे। इस प्रकार वे पुनः देवताओं का तथा भगवत भक्तों का जीवन प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद ऋषि नारद अपने धाम नारायण आश्रम को लौट आए और वे दोनों देवता वृक्ष में परिणत हो गए, जिनका नाम यमलार्जुन पड़ा। इन दोनों देवताओं पर नारद की हेतु की कृपा हुई थी, जिससे वे नंद के आंगन में उग सके और भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके। यद्यपि बालक कृष्ण काष्ठ की उलूक में बंधे थे, किंतु वे अपने परम भक्त नारद की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यमन वृक्षों की ओर बढ़ते गए।
भगवान कृष्ण को ज्ञात था कि नारद उनके परम भक्त हैं और उनके समक्ष खड़े यमलर्जुन वृक्ष वास्तव में कुबेर के पुत्र हैं। उन्होंने सोचा, अब मुझे अपने परम भक्त नारद के वचनों को पूरा करना चाहिए। अतः वे इन दोनों वृक्षों के बीच के मार्ग से आगे जाने लगे। यद्यपि वे स्वयं उस मार्ग से आगे निकल गए, किंतु काष्ठ का उखल बड़ा होने के कारण दोनों वृक्षों के बीच फंस गया। इस अवसर का लाभ उठाकर श्री कृष्ण उलूक से बंधी रस्सी को जोर से खींचते रहे। जो ही उन्होंने बल लगाकर रस्सी खींची, त्यों ही दोनों वृक्ष धड़ तथा शाखाओं समेत धम्मों से पृथ्वी पर गिर पड़े। इन गिरे टूटे वृक्षों में से अग्नि के समान प्रज्वलित दो महापुरुष प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। वे दोनों विशुद्ध पुरुष बालक कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए और प्रणाम करने के लिए झुककर इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे कृष्ण, आप आदि भगवान तथा योगेश्वर हैं। विद्वान ब्राह्मण जानते हैं कि ये दृश्य जगत आपकी उन शक्तियों का विस्तार है जो कभी प्रकट होती है और कभी अप्रकट रहती हैं। आप समस्त प्राणियों के जीवन, शरीर तथा इंद्रियों के आदि दाता हैं। आप शाश्वत ईश्वर भगवान विष्णु हैं, जो सर्वव्यापी है तथा प्रत्येक वस्तु के शाश्वत नियामक और नित्य काल हैं। आप इस दृश्य जगत के मूल स्रोत हैं, जो प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज तथा तमस के अधीन कार्य कर रहा है। आप नाना रूपधारी प्राणियों में परमात्मा रूप में निवास करते हैं और आप भलीभांति जानते हैं कि उनके शरीरों तथा मनों के भीतर क्या हो रहा है। अतः आप समस्त जीवात्माओं के समस्त कार्यों के श्रेष्ठ निदेशक हैं। यद्यपि आप माया के गुणों के वशीभूत वस्तुओं के बीच रहते हैं, किंतु आप ऐसे कलुषित गुणों से प्रभावित नहीं होते। भौतिक गुणों के वशीभूत होकर कोई भी आपके दिव्य गुणों को नहीं समझ सकता, क्योंकि वे सृष्टि की उत्पत्ति के पहले से विद्यमान थे। अतः आप परब्रह्म कहलाते हैं, जो अपनी अंतरंगा शक्तियों के कारण महिमामंडित हैं। हे भगवान वासुदेव, हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। इस संसार में आप अपने नाना अवतारों के द्वारा ही जाने जाते हैं। यद्यपि आप विभिन्न शरीर धारण करते रहते हैं, किंतु ये शरीर इस भौतिक सृष्टि के अंग स्वरूप नहीं होते। ये शरीर असीम ऐश्वर्य, बल, सौंदर्य, यश, बुद्धि तथा त्याग की दिव्य शक्तियों से पूरित रहते हैं। इस संसार में शरीर तथा शरीरी में अंतर होता है, किंतु आप अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में प्रकट होते रहते हैं। अतः आपके लिए ऐसा भेद नहीं रहता। जब आप प्रकट होते हैं, तो आपके असामान्य कार्य सूचित करते हैं कि आप श्री भगवान हैं। ऐसे असामान्य कार्य करना इस जगत में रहने वाले किसी भी प्राणी के लिए संभव नहीं। आप परम भगवान जीवों के जन्म, मृत्यु तथा मुक्ति के कारण हैं और आप अपने सभी अंशों से पूर्ण हैं। आप किसी को कोई भी वर दे सकते हैं। भगवान, हे भाग्य तथा कल्याण के कारण स्वरूप, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। आप सर्वव्यापी, शांतिदाता तथा यदुवंश के परम पुरुष हैं। हे प्रभु, हमारे पिता कुबेर आपके दास हैं। इसी तरह ऋषि नारद भी आपके सेवक हैं और यह उन्हीं की कृपा है कि हमें आपके साक्षात दर्शन हो सके हैं। अतः हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी ही महिमा का कथन करते तथा आपके दिव्य कार्यकलापों का श्रवण करते हुए आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहें। हमारे हाथ तथा अन्य अंग आपकी सेवा में रत रहें और हमारे मन आपके चरण कमलों में केंद्रित रहें और हमारे सिर आपके सर्वव्यापक विराट स्वरूप के समक्ष सदा नत रहें। 44 जब नलकूवर तथा मणिग्रीव ने अपनी स्तुति समाप्त की तो गोकुलाधीश बाल कृष्ण, जो यशोदा द्वारा उलूक से बांधे गए थे, हंसे और बोले, यह मुझे पहले से ज्ञात था कि मेरे प्रिय भक्त नारद ने तुम दोनों को देवकुल के अद्वितीय सौंदर्य तथा ऐश्वर्य के कारण उत्पन्न गर्व की गर्हित स्थिति से उबारने के लिए हेतु की दया प्रदर्शित की है। उन्होंने तुम्हें नरक में जाने से बचाया है। ये सारी बातें मुझे पहले से ज्ञात हैं। तुम लोग भाग्यशाली हो कि उन्होंने न केवल तुम्हें शाप दिया, अपितु तुम दोनों ने उनके दर्शन भी किए। यदि कोई बद्धजीव संयोगवश नारद जैसे साधु पुरुष का साक्षात दर्शन प्राप्त करता है, जो सदैव गंभीर और सब पर दयालु रहते हैं, तो वो तुरंत ही मुक्त हो जाता है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई सूर्य के पूर्ण प्रकाश में हो, तब किसी प्रकार का दृष्टि व्यवधान नहीं हो सकती। अतः हे नलकूवर तथा दोनों ने उनके दर्शन भी किए।
यदि कोई बद्धजीव संयोगवश नारद जैसे साधु पुरुष का साक्षात दर्शन प्राप्त करता है, जो सदैव गंभीर और सब पर दयालु रहते हैं, तो वो तुरंत ही मुक्त हो जाता है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई सूर्य के पूर्ण प्रकाश में हो, तब किसी प्रकार का दृष्टि व्यवधान नहीं हो सकती। अतः हे नलकूवर तथा मणिग्रीव, अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति उत्कृष्ट प्रेम उत्पन्न हो चुका है। इस संसार में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम अपने पिता के धाम स्वर्गलोक को जा सकते हो और करते रहने के कारण तुम इसी जीवन में मुक्त हो सकोगे। इसके पश्चात उन दोनों ने भगवान की कई परिक्रमाएं की और पुनः पुनः प्रणाम करके वे वहां से चले गए और भगवान उसी प्रकार उखल से बंधे वहीं पर रहे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत नलकूवर तथा मणिग्रीव का उद्धार नामक 10वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।